सुदेश कुमार जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं आध्यात्मिक मार्ग में पिछले 40 वर्ष से लगा हुआ हूँ। लगभग 50 वर्ष तक गीता का प्रचार किया मैंने। 13-14 साल तक बड़ी एकाग्रता से सत्संग किया। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि लगातार प्रयासरत रहने पर भी देहाभिमान चरम सीमा पर है और ऐसा लगता है कि जो अवस्था 40 साल पहले थी वो भी वही आज है। आपके कांतिक वार्तालाप में आपने बताया था कि देहाभिमान प्रकट गुरु की कृपा से ही जाता है। अब मैं आपकी शरण में हूँ महाराज जी, आपको गुरु रूप में देख रहा हूँ। महाराज जी मेरा नाम जब जितना जोर का नाम अंदर से सुमिरन चलेगा तो ये झूठा जो शरीर का खेल है, संसार का खेल, जब तक ये सत्य भाषित होता रहेगा तब तक ज्ञान कैसा, तब तक भक्ति कैसी। तो नाम जप में शिथिलता रही है। देखो हम आपको बताएं, गीता जी कंठस्थ कर लेना और गीता जी का प्रचार करना ये दो बातें अलग हैं। और गीता जी को पीना, आचरण में उतारना, वैसे चलना, ये बात अलग है। देहाध्यास का नाश गीता जी के पीने से होगा। गीता अमृत का पान करोगे तो पान करना बड़ा कठिन है। दूसरे को उपदेश दे देना सरल है, कंठस्थ करके सुना देना सरल है, लेकिन आचरण में उतारना बहुत कठिन है। अगर हम एक श्लोक उतार लें तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अब इतना समय हो गया 40 वर्ष और आपका खुद का अनुभव कह रहा है कि देहाभिमान गलित नहीं हुआ। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने कहा, जिसका देहाभिमान गलित नहीं हुआ उसे अध्यात्म में अभी वो बात नहीं मिली जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। क्योंकि देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही भक्ति का रंग प्रकाशित होता है। देह भाव ही तो जन्म मरण का हेतु है। तो देह ने हमें थोड़ी पकड़ रखा है, हमने देह को पकड़ रखा है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, जैसे तोता नलिनी को ऐसे पकड़े है, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो सोचता है, नलिनी का मतलब समझते हैं ना, जिसे पंखा घुमाया जाता है, वो पोला अगर रस्सी में डाल दिया गया, उसमें दाना चिपका दिया गया चिपकाने वाले पदार्थ से, तो तोता के ऐसे बैठा, जो बैठा सो घूम गया। अब वो पूरा हिलक गया। अब सोचता है मुझे पकड़ लिया गया, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, और अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए। तो ऐसे ही हम फंसे कि अगर देह भाव छूट गया तो सुख कहां, क्योंकि सुख तो इसी देह से मिलता है। और जबकि सुख भगवान के चिंतन से मिलता है, ना कि शरीर चिंतन से। सुख मिलता है जो हमारी शरीर की स्मृति भूल जाए भगवान की स्मृति में। जैसे आप दिन भर कुछ भी खाते पीते क्रिया करते रहो, लेकिन आपको जो सुखानुभूति नींद में मिलेगी वो किसी में नहीं मिलेगी। अगर नींद ना आवे तो सब कुछ खान पान होते हुए भी आप विक्षिप्त हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन नींद ना आवे तो आप देखो कैसा। तो नींद का सुख सर्वोपरि वहां हुआ कि नहीं, हर सुख। तो नींद में सुख क्या है, संसार को भूल जाना। 5 घंटे 6 घंटे संसार को भूल गए तो आप एकदम फ्रेश हो गए, आपकी इंद्रियां बलवान हो गई, आपको चैतन्यता मिली। अगर जागृत अवस्था में 1 घंटा के लिए भगवान को भूल जाओ और माया में रत हो जाओ तो कितना क्लेश अशांति है। और अगर 1 घंटा के लिए माया को भूल जाओ और भगवान में रत हो जाओ तो समाधि में स्थित हो गए। भाई यही 2 क्षेत्र हैं। हर समय हमारा चिंतन माया घसीटती है, इस चिंतन को मोड़कर भगवान में हम इसे स्थित कर दे तो हम भक्त, और माया में स्थित है तो संसारी। बस इतना अंतर है। सब शास्त्रों का सार ये है कि भगवान का सतत स्मरण और माया का विस्मरण, यही सब शास्त्रों का सार है। पर देख लो स्मरण क्या होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान राग सामग्री भोग, यही हमें से। भगवान का चिंतन तो करना कठिन है, तो समय व्यतीत करना भगवान की आराधना का फल नहीं है। कि जैसे हमारा 50 वर्ष व्यतीत हो गया तो 50 वर्ष में अगर एक भी छेद रहा तो वो जितना हमने समेटा वो सब बह गया, अनुभव तो हुआ नहीं। तो अगर हम एक एक बूंद डालें और छेद बंद कर दें तो एक दिन तो भर ही जाएगा ना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती रही। जो त्रुटियां हुई हैं ईमानदारी से वो आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। जिससे भी जो त्रुटि होती है उसको पता है, वो बहानेबाजी से भले छुपाना चाहे, लेकिन जैसे हमसे जो गलती जीवन में हुई, क्या हमको पता नहीं कि हमने अमुक जगह त्रुटि की, हमने अमुक जगह गलती की? ऐसे सबको पता है। अगर उन जानी हुई गलतियों को हम रोक दें
तो अभी हमारे आनंद का सिंधु उमड़ने लगे। पर हम जानते हैं गलती, पर हमें पता है कि इस गलती में सुख है, इसलिए हम नहीं छोड़ पाते। चाहे व्यसन हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कोई गंदी बात हो, चाहे कोई गंदा चिंतन हो, तो ये संसार में जो हमारा चिंतन जा रहा है उसका एक मूल कारण सुख, सुख मिलेगा, बस एक कारण है। आप देख लीजिए, अगर ये आंतरिक बातें ठीक कर ली जाएं तो पूरी गीता जी को आप पढ़ करके देखिए, कहीं भी कुछ मांग नहीं है, कहीं कोई मांग नहीं है। एक मांग भगवान की है केवल। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ, मेरे लिए आप ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो। गीता में भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। भगवान की मांग है कि मेरे में मन बुद्धि लगा दो, मेरे में ही निवास करोगे। मन मना भो मद भक्तो माद्यादि मामनो। भगवान घुमा घुमा करके बहुत जगह वर्णन किया, कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता। कहीं भी एक पैसे वाली बात भगवान ने नहीं की है। भगवान की प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है, अध्यात्म की प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है, अध्यात्म सुख जिसको प्राप्त है उसे पैसे की जरूरत नहीं है, सांसारिक भोगों की जरूरत नहीं। हम कहीं उल्टा हो गए हैं। हम सुख का हेतु रुपया समझ रहे हैं, सुख का हेतु यश कीर्ति समझ रहे हैं, सुख का हेतु हम कहीं भोग समझ रहे हैं, और बात हम गीता जी की कर रहे हैं। तो गीता जी का जो भाव है वो हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। एक श्लोक परम पद प्राप्त करा देगा गीता जी का, एक श्लोक आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। गीता जी का कोई एक श्लोक जीवन में आदर्श बना लो कि हमने तो ये श्लोक पकड़ा है। जैसे जब हम बाल्यावस्था से चले तो समस्याएं होती है ना संसार में। अब जैसे गंगा किनारे घूम रहे, कब भोजन मिला ना मिला, संसार का तो बड़ा विचित्र स्वरूप। तो ये 2 श्लोक हमने जीवन में रखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समान भाव से। हमने जीवन में 2 श्लोक रखे कि जो किसी भी तरह से किसी भी दुख में व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कलमते। वो धैर्यवान पुरुष जो सुख दुख में समान भाव रखता है अमृत पद का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, ये दुख सुख आने जाने वाले हैं, ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली, इनको सह जाओ, सह जाने से तुम महान बन जाओगे। 2 जहां कष्ट पड़ता, जहां विपरीतता आती, 2 श्लोक वो आगे बढ़। जहां हमें कष्ट होता था हम गुनगुनाने लगते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहजा अर्जुन, सहजा। ये आने जाने वाले हैं, ये टिकाऊ नहीं है, ये अभी आए हैं अभी चले जाएंगे। शांत भगवत स्मरण परायण रहो। तो हमें लगता है हमारी जो त्रुटियां हैं उनको हम जानते हैं, जो जानने में आने वाली त्रुटियां हैं उनको त्याग दें तो गीता भागवत संतों का उपदेश हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। जो अगर त्रुटियां बनी रहें तो जैसे हम छेद वाले पात्र में गाय दुहें तो वो दूध सब बाहर ही निकल जाएगा, अंतर में हमें पुष्टता प्रदान करने वाला नहीं बन पाएगा। इसलिए हम खुद सावधान हो। देखो, संत महात्मा शास्त्र उद्धार करने का उपाय बताएंगे, लेकिन चलना आपको होगा। आप ना चलो तो कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो अब तक जो गलती हुई उनको देख लो आप, और उनको हटा के एक शब्द में आप आ जाओ, निरंतर नाम जप। क्योंकि अब अवस्था भी वृद्धा, निरंतर नाम जप। तो आखिरी श्वास जो भी होगी उसमें नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति पक्की। जैसे हमारा अभी बोला राधा हमारे प्राण निकल गए तो हमें भगवत प्राप्ति पक्की। ये पक्का समझ लो। आखिरी श्वास जब हमारी भी होगी, अगर हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं नाम का, तो नाम चल रहा होगा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देहाभिमान रहे और चाहे देहाभिमान चला जाए, अब हमसे इससे मतलब नहीं। अब हमको एक बात पकड़नी है कि नाम ना छूटे, और जहां नाम में स्मृति रही तो देह भाव पहले अब खत्म हो जाएगा। देह का चिंतन होना ही देह भाव को पुष्ट करना है, और भगवत चिंतन होना ही देह भाव को नष्ट करना है। तो अब आप चिंतन पर ध्यान दीजिए। निरंतर जो नाम प्रिय हो आपको, उस नाम को निरंतर जपिए।